बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरी बेटी सुबिना फैयाज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही थी। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पूरन पूरी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरन पूरी के लिए, पूरन बनाने के लिए यहाँ हमने 300 ग्राम चने की दाल ली है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसे बॉईल करेंगे। 3 से 4 घंटे भिगी हुई दाल को अब बॉईल करेंगे। दाल को इतना बॉईल करेंगे कि दाल बिल्कुल गल जाए और दाल पे भी झाग वगैरह आएंगे तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बॉईल आ चुका है, अब इसमें से झाग वगैरह रिमूव कर देंगे। झाग रिमूव हो गए। अब ढक्कन लगा के बंद कर देंगे और दाल को गलने के लिए रख देंगे। पूरन बनाने के लिए यहाँ हमने दाल बॉईल की थी, चेक करते हैं। देखिए दाल अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है। अब दाल को पीस लेंगे, इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। उबली हुई दाल को पीस लिया है। पूरन बनाने के लिए 4 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। 1/4 कप किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश का कलर आने तक किशमिश को पकाएंगे। किशमिश में कलर आ चुका है। 4 टेबल स्पून इसमें हम बादाम ऐड करेंगे। 1 कप खोपरा ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। बादाम को यहाँ काट लें बारीक आप या कूट के ऐड कर लें। ड्राई फ्रूट यहाँ पर हमने रोस्ट कर लिए। पिसी हुई दाल ऐड करेंगे। इतना पकाएंगे कि दाल हमारी गाढ़ी हो जाए, अच्छी सी पूरन में भरने के लिए गाढ़ी हो जाए। 1 कप चीनी 250 ग्राम ऐड कर देंगे। चीनी देखिए अपना पानी छोड़ रही है, दाल हमारी पतली हो रही है। अब इस टाइम हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह। 1/4 टीस्पून सब्जी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। 1 पिंच फूड कलर ऐड करेंगे ताकि हमारी पूरन का कलर बहुत अच्छा सा आए। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया पूरन का। 400 ग्राम फ्रेश खोया ऐड करेंगे। पूरन पूरी की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब चूल्हा बंद करते हैं। देखिए कितना अच्छा बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया। ठंडा होगी ये गाढ़ा हो जाएगा। अब चूल्हा बंद करते हैं। स्टफिंग तैयार है। पूरन पूरी की पूरियां बनाने के लिए 2 कप यहाँ मैंने मैदा लिया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक डालूंगी। 2 टेबल स्पून यहाँ पर घी ऐड करेंगे ताकि पूरन पूरी की पूरियां हमारी खस्ता बने। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 कप यहाँ मैंने दूध लिया है। दूध नीम गर्म होना चाहिए। पूरन पूरी के लिए आटा हम यहाँ पर सख्त गूंदेंगे। नरम आटे की पूरियां नहीं बनती, स्टफिंग फिर हमारी अंदर से फटनी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सख्त आटा गूंदेंगे। जब हम स्टफिंग भरते हैं तो फिर हमारी पूरियां फटनी शुरू हो जाती है, इस वजह से हम थोड़ा सख्त आटा गूंदेंगे। 1 कप यहाँ दूध डाला था। अब 1 कप मैंने पानी लिया है यहाँ पर नीम गर्म। अब ऐड करते जाएंगे, आटा गूंदते जाएंगे। अब देखिए हमारा कितना पानी लगता है 1 कप पानी के अंदर हमारा। ये देखें जनाब हमारा आटा बहुत ही अच्छा गूंद रहा है। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करें। और मैंने बहुत अच्छी बहुत मजेदार मैंने रेसिपी डाली है यूट्यूब पे, आप उनको भी देखें, उनको भी अपना प्यार दें। देखिए यहाँ पर हमने सख्त से डो तैयार कर दी है।
अब थोड़ा ऑयल डाल के हम यहाँ पर घी या ऑयल डाल के थोड़ा सा हम भूनेंगे। थोड़ी सख्त डो तैयार करेंगे तो हमारी पूरियां फटने लग जाएंगी। जिस तरह आप लोगों ने मेरी मंगोची की रेसिपी, पुलाव की रेसिपी, मछली की रेसिपी को प्यार दिया, इस तरह मेरी और रेसिपी को भी प्यार दें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह गूंद देंगे आटे को। बहुत अच्छी से डो तैयार करेंगे। देखिए यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए, आटा अच्छी तरह मैं गूंद चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा इस पे घी लगा दूंगी। 15 से 20 मिनट के लिए हम डो को रख देंगे। उसके बाद हम अपनी पूरियां तैयार करेंगे। हम पूरी बनाने स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ा लेंगे, अब पेड़े बनाएंगे। कुछ आटे को डस्ट करेंगे, पूरियों को बेल लेंगे। स्टफिंग डालेंगे, स्टफिंग भरेंगे। अब डी शेप बनाएंगे। पानी की मदद से पानी लगाएंगे साइडों में। यहाँ हमने डिज़ाइन डालेंगे पूरन का। ये देखिए पूरन पूरी तैयार है। अब मैं आपको एक कटर की मदद से बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने डी शेप का एक कटर लिया है। इसमें स्टफिंग भरेंगे, इस तरह साइडों से रिमूव करेंगे, अच्छी तरह बंद करेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त से तैयार हो रही है हमारी पूरन पूरियाँ। इसी तरह कटर की मदद से तमाम पूरियाँ हम बना लेंगे। पूरन पूरी बनकर तैयार है। अब फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे। आपको तो पता है कराची में गैस चली जाती है, गैस जाने का टाइम हो गया। जल्दी जल्दी से काम करते हैं क्विकली। सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे। साइड चेंज करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। पूरन पूरियाँ फ्राई हो चुकी है, अब निकाल लेंगे। पूरन पूरी बनकर तैयार है। अब चेक करते हैं, देखें कितनी अच्छी हमने स्टफिंग भरी है। ये देखें कितनी मजेदार हमने स्टफिंग भरी हुई है। बहुत ही मजेदार पूरन पूरी बनकर तैयार है। मजेदार सी पूरन पूरी बनकर तैयार है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।